सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एसएससी में। सेकंड लेक्चर में यहाँ पे लेके आया हूँ। मैथ यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, पर सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस है वो है CHSL, MTS और जो GD कांस्टेबल का एग्जाम अभी आने वाला है। GD कांस्टेबल और MTS का जो एग्जाम है उसके लिए तो बहुत टाइम बचा हुआ है। जुलाई और अगस्त में ये एग्जाम शेड्यूल है और इनके लिए इतना टाइम है कि आज से कोई लड़का अगर पढ़ना शुरू करता है जिसने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो वो भी बड़ी आसानी से इनके एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो मैं इस चैनल के ऊपर आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर मैंने शुरू किया है जिसका सेकंड लेक्चर ये मैं अभी लेके आया हूँ और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ डिवीजन के रूल्स। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट ऑफन क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक दी हुई संख्या को पता लगा सकते हैं बिना भाग किए कि वो एक किसी संख्या से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे कि मेरा तरीका है कि मैं आपको पहले उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आपको लेके जाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बोलूंगा, हो सकता है आपको समझ आ जाए, पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने याद नहीं किया तो 2 दिन बाद आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए विभाजन के नियम समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसे सीखेंगे। नहीं, 2 से शुरुआत करते हैं। अगर आपको एक संख्या दे रखी है और पूछता है कि बताओ ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो उसको जो नियम है वो ये है, उस दी हुई संख्या के इकाई के अंक को अगर आपको देखना है और वो इकाई का अंक अगर 2 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। अब देखिए, 2 से भाग होने वाले कौन कौन से अंक हो सकते हैं। 2 का पहाड़ा आप गिनना शुरू कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 10 में 2 अंक हो गए। ठीक है, 10 में हो गए 2 अंक और हमको इकाई का अंक ही लेना है तो इसमें से हम पीछे वाला 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब दी हुई संख्या का इकाई का अंक अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 4 6 8 4, तो इसका इकाई का अंक 4 है तो ये दी हुई संख्या बड़े आराम से 2 से भाग हो जाएगी। आप करके इसको देख लेना। 4 की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो भी भाग हो जाएगी। 2 की जगह मैं अगर यहाँ पे 6 लिख देता हूँ तो भी भाग हो जाएगी। और इसी तरीके से 8 या मैं 0 लिख दूँ तो भी ये पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। आपको भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियम को याद आपको करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा 4 का नियम, कि किसी संख्या को आप कैसे पता लगाओगे कि वो 4 से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए, 2 के लिए हमने इकाई का अंक देखा कि भाई संख्या में इकाई का अंक क्या है वो चेक करो, उसके हिसाब से पता लग गया। 4 पे हम आगे तो हम इकाई के अंक के साथ साथ दहाई का अंक भी पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो संख्या है यही हम ले लेते हैं, 3 4 6 8 8। अभी हम इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को देखेंगे। अगर इन दोनों अंकों से बनी हुई संख्या 4 से भाग हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इस संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनी है वो कितनी है, 88 88, और ये 4 से भाग हो रही है 22 बार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका मतलब पूरी संख्या भी आपकी 4 से भाग हो जाएगी। इसी तरीके से आपको देखना है, पीछे के 2 अंक इकाई दहाई को पकड़ना है। अगर वो संख्या 4 से भाग हो रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अगला मैं आपको बताने वाला हूं 8 का नियम। 8 के नियम में देखो, पहले इकाई देखा, फिर इकाई और दहाई देखा, अब 8 में हम देखेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से जो 3 अंकों की संख्या अगर बनती है किसी बड़ी संख्या के अंदर, और वो 3 अंकों वाली संख्या को आप चेक कर लो 8 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो भाग हो जा रहा है ना तो पूरी बड़ी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4 5 8 16। ठीक है, अब देखिए इस संख्या में जो आपके पास हमारा नियम है 8 का, कि पीछे से इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी हुई संख्या, मतलब पीछे से 3 अंकों की संख्या अगर 8 से भाग हो जाए, क्या 8 से 16 8 से भाग हो रहा है, 816 को 8 से भाग करके आप देखो तो 8 एकम 8, 0 1 उतार लेंगे, 1 तो छोटा भाग जाएगा नहीं, ना गई भाग ना जाने की 0, 6 भी उतार लिया, 8 दूनी 16, 8 से 16 भाग हो गया 8 से। इसका मतलब ये 4 5 8 1 6 पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी।
मैंने इस तरीके से क्यों बताया आपको, 2, 4 और 8 को मैंने इकट्ठा बताया क्योंकि इनका नियम ना एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहले इकाई का अंक देखा, फिर इकाई और दहाई, फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा का, तो याद करने में थोड़ी आसानी होती है, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिया है। ठीक है, 3 अंकों का नियम आपने ये जान लिया। अभी मैं 2 अंकों का और आगे बताऊंगा एक साथ। 3 और 9 से मैं आपको इकट्ठा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनका नियम एक जैसा है, याद करने में आसानी रहेगी। जो संख्या आपको चेक करनी है उस संख्या में जितने भी अंक हैं सबको जोड़ दो। अगर जो जोड़ आता है वो जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। वो जोड़ 9 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से भाग आपकी हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, 4, 5, 6 एंड 4, 5, 6 एंड 6। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, अंकों को जोड़ लो भाई, कितना जोड़ आता है, 6 और 6 12 और 5 17 और 4 21, 21 3 से भाग हो रहा है, 30 7 21। ठीक है, तो यह संख्या 3 से भाग हो जाएगी, भाग करके आप देख लो, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। पर ये क्या संख्या 9 से भाग हो जाएगी, 21 9 से भाग होता है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, भाग नहीं होता है, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल और देखिए, 8, 9, 6, 4। ठीक है, इसके अंकों को आप जोड़ो, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 27 9 से भाग हो जाता है, 9 तिया 27। ठीक है, अंकों को जोड़ने से 27 आया, 9 से 9 तिया 27 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी। बहुत ही आसान नियम है। ठीक है, 3 और 9 का हो गया। इसके बाद तो एक जो अगला है वो और भी आसान नियम है कि 5 से कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या भाग हो रही है कि नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है। अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 5 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं आपको दे देता हूं, हालांकि मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। 2 4 5 6 0, इकाई का अंक 0 है, 5 से भाग हो जाएगा, भाग करके देख लो, 5 चौक 20, 4 5 9 45, 6 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10। ठीक है, इस 0 की जगह सिंपली मैं अगर 5 कर देता हूं तो इकाई का अंक 5 हो गया, मुझे कुछ जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, मुझे पता है ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी। कैसे, भाग करके देखिए, 5 चौक 20, 4 5 9 45, 6 5 एकम 5 और बच गया 1, 5 तिया 15। क्लियर है? चलो अब हमारे कितना हो गया भाई, 5 का हो गया। 6 का नियम मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, और 7 के नियम के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि 7 का जो नियम है, बहुत सारी बुक्स में नियम दे रखा है, पर जो नियम है ना वो बहुत लेंथी है। एक बड़ी संख्या अगर आपको दे देते हैं और 7 से भाग करने का वो नियम आप लेके बैठोगे, उससे पहले आप वैसे ही भाग करके चेक कर सकते हो। तो 7 का नियम याद करने की जद्दोजहद आपको करने की जरूरत नहीं है। 7 के क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट भाग करके देखना है। ठीक है, नियम कॉम्प्लेक्स है, बुक्स में देखे रखा है, पर उसका फायदा नहीं है, टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 7 का नियम याद करो। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं 10 का नियम। देखिए 10 के नियम के लिए सिंपल सी चीज है, जिस संख्या के अंत में 0 होता है ना, उस संख्या से एक ऐसी संख्या बड़े आराम से भाग हो जाती है जिसके अंत में कोई भी 0 हो। अब 10 में एक 0 है, इस संख्या के पीछे भी एक 0 है, 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा उत्तर। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर एक 0 है तो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। आपको ये रूल सारे अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लेने हैं। विभाजन का क्वेश्चन करने से पहले उन नियमों को एक बार आपने याद करना है, क्वेश्चन करने जाना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए 11 से कैसे चेक करेंगे कोई संख्या भाग हो सकती है क्या नहीं। ठीक है, बहुत आसान है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। 7 5 and 8 and 3। ठीक है, 4 3 7 and 5। ठीक है, मैंने देखिए ये एग्जाम्पल कोई कहां से अपने दिमाग से ही बनाया है, कैसे बना लिया, मुझे नियम बताया और मैं कुछ भी नियम के हिसाब से लिखता चला गया। अब देखिए ये संख्या बड़े आराम से भाग हो जाएगी। नियम समझिए, 11 से अगर आपने चेक करना है कि कोई संख्या भाग हो सकती है कि नहीं,
तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में इकाई के अंक पे गोला लगाइए, एक अंक छोड़ के फिर गोला लगाइए, फिर एक अंक छोड़ के गोला लगाइए, फिर गोला लगाइए। अब जो अंक गोले में है उनको इकट्ठा जोड़िए और जो गोले में नहीं है उनको अलग से इकट्ठा जोड़िए। 3 और 8 11 और 5 16 और 7 23 हो गए भाई, गोले वाले का जोड़। घटा दीजिए जो गोले से बाहर है, 4 और 3 7 और 5 12, 23 में से 12 गया तो आपके पास कितना बचा, 11। अब सुनना, नियम समझिए। नियम ये कहता है कि इकाई के अंक से शुरू करके एक छोड़ के जो गोले के अंदर जो अंक आ रहे हैं उनको अगर आप जोड़ते हो और बाकी जो अंक बचे उनके जोड़ को इसमें से माइनस करते हो, और माइनस करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो या तो 0 हो या वो 11 से भाग हो जाए, तो संख्या भी आपकी 11 से भाग हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में माइनस करने पे आपका 11 आ रहा है, 11 11 से एक बार भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। भाग करके आप देख लीजिए, 11 7 77 ज़्यादा हो जाएगा, 11 6 66, 66 गया तो 9 बच गया, 11 8 88, 88 इसका 7 बच गया, 11 6 66, 11 7 77, 11 6 66 और बच गया कितना 7, 11 7 77, 1 11 11 3 और 11 3 33। ये है, मैंने संख्या को ऐसे ही लिख दिया था क्योंकि मुझे नियम याद था। तो नियम को आपने कम से कम 2 से 3 बार जरूर याद करना है, और जब तक अच्छे से याद ना हो जाए क्वेश्चन की तरफ आपको नहीं जाना है। क्वेश्चन की तरफ हम कब जाएंगे, जब हमको नियम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि अब हम नियम कर चुके हैं, किसका नियम कर चुके हैं, 2 का कर चुके हैं, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का हमने छोड़ के रखा है अभी, 8 का कर चुके हैं, 9 का कर चुके हैं, 10 का और 11 का। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं बनने वाला है। देखिए, यदि संख्या आपको दे रखी है ट्वाइस ऑफ x 4 3 5, ये कह रहा है यदि संख्या 9 से पूरा भाग हो जाता है तो x के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 9 से पूरा भाग हो रहा है। अब 9 के नियम को याद करिए। 9 का नियम क्या था कि संख्या के अंकों को जोड़ करके जो जोड़ आएगा वो 9 से भाग होना चाहिए। जोड़िए भाई सारे अंकों को, 5 और 3 8 और 4 12 है। x तो हमें पता नहीं है, पर यही तो पता लगाना है, तो 12 और 2 14 है। चलो x जो भी है जोड़ दिया। अब देखिए 14 में जब हम x जोड़ेंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जो आपकी 9 से भाग हो जाएगी। अब 14 में जो x जोड़ेंगे इसका मतलब जो भी संख्या आएगी वो 14 से बड़ी होगी, और 14 से अगली ऐसी बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरा भाग होती है। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9 छोटा है, 9 दूनी 18 14 से बड़ा है, तो अगली संख्या ऐसी कौन सी है जो पूरा भाग हो रही 9 से 18। इसका मतलब x का कुछ ऐसा मान होना चाहिए 14 में जोड़ने पे 18 हो जाए, और वो मान कौन सा हो गया 4। इसका मतलब x की जगह आप क्या आएगा 4, भाग करके देख लेना 9 से भाग हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन कई बार बनता है ज्यादातर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 8 x 517, 11 से पूरा भाग अगर हो जाता है तो x के स्थान पर क्या आएगा। 11 का नियम क्या था, इकाई के अंक से शुरू करके गोले लगाओ एक छोड़ के। ठीक है, अब गोलों के अंदर जो संख्या उन्हें जोड़ दीजिए एक जगह, 7 और 5 12 और 8 20, और गोलों से बाहर जो है उसको एक जगह जोड़ के माइनस कर दीजिए। 7 और 1 8 और 8 प्लस x हमें पता नहीं है, ये हमने ऐसे ही रख दिया। अब देखिए 20 में से जब हम इस संख्या को घटाएंगे तो एक ऐसी संख्या आनी चाहिए घटने के बाद जो 11 से भाग हो जाए। अब x तो पता नहीं, उसे छोड़ के रखिए भाई। 20 में से 8 अगर आपको चला जाता है तो 12 बचेगा, 12 घटा में x। इसका मतलब 12 में से जब हम x घटाएंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जो आपका 11 से पूरा भाग हो जाएगा। 12 में से x घटाएंगे, घटाने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या जो आएगी वो 12 से छोटी होगी, और 12 से छोटी कौन सी संख्या है जो 11 से पूरा भाग हो रही है। 11 एकम 11, वो खुद 11 है। इसका मतलब x कितना होना चाहिए यहाँ पे 1, 12 घटा में 1 कितना बचा 11 है, और 11 पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और ये 11 से पूरा भाग हो जाएगा।
चलिए, इस तरह का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, जो इसी तरह से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उनको करोगे कॉन्सेप्ट आपका एकदम सॉलिड हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से थोड़ा सा एक और एडवांस क्वेश्चन हम लेने वाले हैं अभी। यदि 347xy संख्या 80 से पूर्ण विभाजित है, चलिए भाई थोड़ा सा और इसको चेंज कर दिया हमने, 347। अब हमको यहाँ पे 2 अंक नहीं पता है। पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे उनमें हमें एक एक अंक नहीं पता था, अब यहाँ पे हमको 2 अंक नहीं पता है, x और y। और ये संख्या किससे पूरा भाग हो रही है? 80 से। अब ये संख्या 80 से पूरा भाग हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि 80 के लास्ट में है 0, ठीक है, और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो उसी संख्या को पूरा भाग दे सकती है जो सामने वाले के भी अंत में 0 होगा। इसका मतलब 0 से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इस संख्या के अंत में भी 0 होगा, अंत में है y, इसका मतलब जो y है वो आपके पास 0 होगा। ये रूल है 0 वाले के लिए, आपको याद कर लेना है। तो ये तो बड़े आसानी से आ गया भाई, y यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। चलो, अब हमें x और निकालना है। अब देखिए 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक तरीका देख लीजिए, 10 गुना में 8, 10 के रूप में तोड़ लिया। 347xy डिवाइड कर रहे हैं हम 10 गुना में 8 से। 10 में जो क्या भाग करने का नियम आपने क्या देखा था? 0 होना चाहिए आखिरी में, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ 0 है, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बच गया? 347x भाग कर दिया 8 से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, अभी पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसके हिसाब से बन गया कि संख्या में हमें एक अंक ज्ञात करना है और ये पूरी संख्या 8 से पूरा भाग हो रही है, ठीक है। अब तो आप एक अंक वाली को बड़े आराम से कर सकते हो। 8 से जो भाग होना है उसके लिए इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या 8 से भाग हो जाना चाहिए। इसका मतलब 7x, x की जगह जो कुछ भी है ये 8 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। अब देखिए 8 से 7 है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर 0 रखते हैं तो 70 आता है, 70 8 से पूरा भाग हो रहा है, 8 9 72, 8 2 64 नहीं हो रहा है। 1 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, 8 9 72, तो अगली संख्या कौन सी आ रही है? 72। 2 रखने पे तो x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 8 9 72 पूरा भाग हो गया। इसका मतलब आपके पास x का मान कितना है? 2 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है x जमा y का मान क्या होगा? x 2 है, y 0 है, 2 जमा 0 2 ही होगा भाई, तो उत्तर आपका हो गया 2, ठीक है। अब इस तरह से अंक को निकालने का कॉन्सेप्ट इन तीनों क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं बनने वाला। क्लियर है? आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? मैंने आपको जो नियम सिखाए हैं भाग चेक करने के वो 11 तक समझाए हैं, 1 से लेके 11 तक। 15 का तो नहीं बताया मैंने। अब देखिए इसीलिए मैंने आपको 6 का नियम भी छुड़वाया था, क्योंकि वो इसी कैटेगरी में आता है। ये आपके पास टाइप 2 हो गया। इस टाइप 2 में क्या है कि आपके पास जो संख्या है वो 11 से बड़ी है, ठीक है। अब उसको हमें चेक करने से पहले एक टर्म को समझना पड़ेगा, को प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में हम सह अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे को एक बार भी नहीं काटती हैं। समझिए 10/4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से दोनों अंक कट गए और ये उत्तर आ गया 5/2, ठीक है। अब 5 और 2 कोई भी अब एक ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 5 सिर्फ 5 से कटेगा। अब इनको कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये 5 और 2 जो आपके हो गए, ये कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी, को प्राइम हो गया। अब देखिए प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस है। प्राइम वो संख्या होती है जो किसी से भी भाग नहीं होती है। को प्राइम वो हो गया जो इकट्ठी किसी एक कॉमन अंक से नहीं कटती है। अब देखिए इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि 10 और मैं अगर ले लेता हूं क्या 9, देखिए 10 आपके पास प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा। 9 जो है वो भी 3 से भाग हो जाता है। पर इनको इकट्ठा अगर हम बात करें तो ये आपकी को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि
आपके पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9 को भी काट दे और 10 को भी काट दे। 10/9 को आप आगे काट के नहीं लिख सकते। कोई संख्या ऐसी है जो 9 को भी काटे 10 को भी? नहीं है। तो 10 और 9 क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, डेफिनेशन आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो देखिए आप। 11 से बड़ी जब कोई संख्या आएगी तो उस संख्या से भाग आपको चेक करनी है। तो नियम यह है कि उस संख्या को आपने तोड़ लेना है दो को प्राइम नंबर्स में। इस क्वेश्चन में हमें 15 से चेक करना है, तो हम 15 को तोड़ लेंगे दो को प्राइम नंबर्स में। तोड़ने का तरीका ये, 2 से शुरू हो जाओ। 2 से तो 15 कटेगा नहीं, 3 से, 3 गुना में 5, और 3 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, बिल्कुल भी किसी भी अंक से कटेंगे नहीं। ठीक है, तोड़ लिया। अगर वो संख्या 3 से भी भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या 15 से भी भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब है, देखिए जो एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके सब 5 से पहले चेक कर लो। इकाई का अंक 0 है और 5 है, तो सारी संख्याएं 5 से तो भाग हो रही हैं भाई। ठीक है, ये हो गया क्लियर। 3 से भी चेक करो, अंकों का जोड़ आपको चेक करना है, 3 से भाग होना चाहिए। पहले में हो गया 6 और 5 11 और 3 14, 3 से भाग नहीं होता है। दूसरे में हो गया 5 और 1 6 और 5 11, 9 20 और 22, 3 से भाग नहीं हो रहा है। तीसरे में हो गया 5 और 5 10, 7 17, 3 20 और 22 नहीं हो रहा है। लास्ट का हो गया 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 और 7 18, 3 6 18 भाग हो रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो गया? डी हो गया, क्योंकि ये संख्या 5 से भी भाग हो गई और 3 से भी भाग हो गई, तो वो संख्या 15 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे आपको जो ये टुकड़े बनाने हैं ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, तभी आप इस चीज को कह सकते हो। अगर ये को प्राइम नहीं है तब इस चीज को नहीं कह सकते। चलो अगला क्वेश्चन आइए। इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से और समझ आएगा। क्या यह संख्या दे रखी है आपको 195371460। क्या यह संख्या 36 से पूर्ण विभाजित होगी? अब देखिए 36 जो है वो 11 से ज्यादा है, इसको को प्राइम में तोड़ना है। 2 से शुरू करेंगे, 2 गुना में 18। अब 2 से तो 18 कट जाता है, 2 नाम 18, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। जाइए 4 गुना में 9, ठीक है, 4 से 9 नहीं कटता भाई। कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को भी काटे और 9 को भी काटे। तो 4 और 9 इसके को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम फैक्टर है। तो हमने ये संख्या चेक करनी है, क्या ये 4 से भाग होती है? 4 से भाग करने का नियम पकड़िए, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या भाग होनी चाहिए। 4 से 15 चौका 60, तो ये भाग हो रही है 4 से, तो भाई 9 से चेक करिए। अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 6 और 4 10 और 11 और 7 18 और 3 21 और 5 26 और 9 35 और 1 36, 36 9 चौक 36, इससे भी भाग हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूरी 36 से भाग हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा यस। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक रूल और बता देता हूं। आपको विभाजन के जो नियम है उनके अंदर उसको भी ऐड कर लेना है, और वो ये है कि आपको किन्हीं 3 लगातार संख्याओं का जो गुणनफल होता है, चाहे वो 3 लगातार संख्याएं कोई भी हो, उनके गुणनफल को 6 हमेशा भाग कर देता है। 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल को 24 हमेशा भाग कर देता है। इसी तरीके से 5 लगातार हो तो उनको 120 हमेशा भाग कर देता है। कैसे लिखता जा रहा हूं मैं इस चीज को? इसके लिए तरीका यह है, जब वो 3 लगातार संख्याओं के गुणनफल की भाग करता है तो आप 1 से शुरू हो जाइए। 1 गुना 2 गुना 3, 6 आ गया। 6 उन 3 लगातार संख्याओं के गुणनफल को हमेशा भाग करेगा, कोई भी वो 3 संख्याएं हो। 4, तो एक और हम 4 और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 24 आ जाएगा। 5 के लिए 5 और हम ले लेंगे। इसी तरीके से वो कुछ भी बोले, 3 लगातार, 4 लगातार, 8 लगातार, आपको वहीं से 1 से लेके शुरू करके आगे तक गुना करके निकाल लेना है। जो अंक आएगा वो आपकी किन्हीं 3 4 5 6 लगातार संख्याओं को भाग कर सकता है, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे अगर पूछता है, जैसे कि 3 लगातार सम संख्याएं, लगातार का मतलब होता है एक के बाद एक, वो कैसे आती है? मान के चलो पहली संख्या है 7, तो इससे अगली लगातार कैसे आएगी? 1 जोड़ने से। इससे अगली लगातार में 1 और जोड़ दो, गुना करो। क्या ये 6 से भाग हो रहा है भाई? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, पूरा कट गया। 4 तिया 12, 12 गुना में 7,
देखिए अगला नियम आ जाइए। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भाई 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल किस संख्या से पूरा भाग हो जाएगा, या 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल, या 5 लगातार संख्याओं का गुणनफल। अगर वो कहता है 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल तो वो 6 से हमेशा भाग हो जाएगा। 4 अगर वो कहता है तो वो 24 से, 5 वो अगर कहता है तो 120 से, और ऐसे ही चलता जाएगा। कैसे लिख दिया मैंने ये सब। जब 3 संख्याओं की बात करता है तो आपने गुना कर लेनी है 1 गुना 2 गुना 3। 4 की जब बात करता है तो आपने गुना कर लेनी है 4 तक, 1 से लेके 4 तक। इसीलिए जब 5 लगातार बोलता है तो आपने गुना कर लेनी है 1 से लेके 5 तक, 120। तो वो कोई भी 3 लगातार संख्या हो उनका गुणनफल 6 से हमेशा भाग हो जाएगा, कोई भी 4 24 से हमेशा भाग हो जाएगा, और कोई भी 5 120 से हमेशा भाग हो जाएगा। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि 4 लगातार सम संख्याओं की बात मैं करूं, सॉरी सम नहीं, 4 लगातार संख्याओं की बात मैं करूं। पहली संख्या कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 13। 13 से अगली लगातार 14, उससे अगली 15 और उससे अगली 16। ये हमेशा 24 से भाग हो जाएगा भाई। 4 छिक्के 24, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 5 गुना में 2 गुना 14 गुना 13, गुना करके देख लेना, वो आंसर हो जाएगा। भाग हो गया, चेक करने की जरूरत तो नहीं है। चलिए इस नियम के आधार पे अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। वह सबसे बड़ी संख्या जो n की क्यूब माइनस n, देखिए और कॉन्सेप्ट में आपको क्लियरिटी। n की क्यूब माइनस n के रूप की प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे। अब जो ये n की क्यूब माइनस n है ना, इसको लिखने का तरीका मैं चेंज करता हूं। अगर आपने समीकरण अभी तक नहीं पढ़े हैं या आपको याद नहीं है स्कूल टाइम का, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण का हम 2nd या 3rd चैप्टर करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। n की पावर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी है तो यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे n की पावर 3 है, यहाँ पे n की पावर 1 है, तो हम एक n यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो जहाँ 3 थे वहाँ 2 बच जाएगा, और जहाँ 1 था वहाँ कुछ नहीं, 0 बचेगा। किसी की पावर 0 जब होती है वो 1 हो जाता है, ठीक है। n की पावर 2 माइनस 1, और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2। अब आपके पास इसका नियम होता है a की 2 माइनस b की 2, ये बराबर होता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से हम n की 2 माइनस 1 की 2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 और n प्लस 1। अब देखिए n माइनस 1 को मैं आगे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर n को लिख लूँ और उसके बाद n प्लस 1 को लिख लूँ। अब आपको देखने से समझ आ रहा होगा ये 3 लगातार संख्याएं हैं। कैसे, ये कोई भी एक संख्या है, इसमें एक जोड़ दिया, ये प्लस का एक माइनस का कट गया, क्या बचा n, अगली संख्या आ गई, लगातार है। इसमें एक और जोड़ दिया, n जमा 1 हो गया, तो ये 3 लगातार संख्या होगी। और 3 लगातार संख्याओं को कौन सी ऐसी संख्या जो हमेशा काट देगा, जो हमेशा भाग दे देगा, अभी बताया मैंने 6, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 6। अगले ही क्वेश्चन पे आ जाइए और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है n की क्यूब माइनस n और इंटू में n माइनस 2, इस तरह की जो रूप वाली संख्या है उसको पूरा पूरा विभाजित करने वाली हमेशा कौन सी संख्या है। तो देखिए इसको मैंने अभी लिख के बताया आपको, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, एक ये और एक्स्ट्रा है, इसको आगे ले आइए। अब देखिए, अब समझ आ रहा है आपको, ये 4 लगातार संख्याएं हो चुकी है। n माइनस 2 कोई भी एक शुरू की संख्या है, इसमें एक जोड़ा तो n माइनस 1 बच गया, इसमें एक जोड़ा तो n बच गया, इसमें एक जोड़ा तो ये 4 लगातार, और 4 लगातार को 24 हमेशा भाग करता है, अभी बताया था। तो इस तरह का क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। जब लगातार की बात करें तो ध्यान देना है आपको कौन से पॉइंट से पूछ रहा है वो, ठीक है। याद करना है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ये अब एक और अगला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपने चेक करना है अभाज्य, और अभाज्य जो हम चेक करते हैं उसका तरीका ये है कि जो संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहली संख्या दे रखी है 161, तो जो कोई भी संख्या दे रखी है आपने, इसका आपने देखो क्या इसका पूर्ण वर्ग हो रहा है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या को आप 2 बार गुना करो तो ये आ जाए 13 13 169,
तो ज़्यादा हो गया। 13 से नीचे 12, 12 12 144 कम हो गया। तो 12 और 13 के बीच में और कोई संख्या है नहीं, मतलब इसका पूरा वर्ग नहीं हो रहा है। अब 13 को हमने लेना है, 13 13 169, क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक ऐसा संख्या हमें पकड़ना है जिसका अगर आप वर्ग करो वो उससे ज़्यादा हो जाए, जस्ट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वैसे तो 14 15 16 किसी को भी आप करोगे सब ज़्यादा है, पर हमको पहली ऐसी संख्या पकड़नी है जिसका वर्ग करने पे जो आपके पास वर्ग आता है वो उस दी हुई संख्या से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वो 169 है। और इससे छोटी संख्या का वर्ग आप करोगे तो वो इससे कम हो जाए। 12 12 144 इससे कम हो रहा है, तो हमने संख्या कौन सी पकड़ ली? 13। इसका वर्ग 161 से जस्ट ज़्यादा है। 13 से छोटी सारी जो आपके पास अभाज्य संख्या है वो आपने लिखनी है। अब लिखिए, अभाज्य संख्या मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया है, 2 3 5 7 11, 12 नहीं है और 13 से छोटी लिखनी है, तो 13 को तो लेंगे नहीं, तो ये होगी 5 संख्याएं। अब हमने 1 बाई 1 ये चेक करना है कि इनमें से जो ये अभाज्य संख्या आई है, अगर ये किसी से भी भाग नहीं होता है तो ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से चेक करिए, इकाई का अंक 1 है, 1 2 से भाग नहीं होता है तो ये संख्या भी भाग नहीं होगी। 3 से चेक करिए, 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 से भाग नहीं होता, नहीं होगा। 5 ना तो यहाँ पे 0 है ना 5 है, नहीं होगा। 7 7 से भाग करके देख लीजिए, 7 दूनी 14, 3 बच गया, सॉरी 2 बच गया और 7 तिया 21, 7 से भाग हो गया। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य नहीं है, ये संख्या भाज्य है। अगले ऑप्शन पे आ जाइए, 221। कैसा अंक पकड़ना है? जिसका वर्ग 221 से ज्यादा हो और उस संख्या से छोटी संख्या का वर्ग 221 से कम हो। तो 13 13 169 होता है, 15 15 225 इससे ज्यादा है, और 14 14 जो आपके पास होता है वो होता है 196। सही बोल रहा हूं ना मैं? 14 14 होता है 196 जो इससे कम है। तो संख्या आपके पास क्या होगी? 15 का वर्ग। 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखिए, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, अब इन सब से चेक करिए, 2 से भाग होगा? इकाई का अंक 2 से भाग नहीं हो रहा, नहीं होगा। 3 से 2 और 2 4 1 5, 5 3 से भाग नहीं हो रहा। 5 से ना तो इकाई का अंक 0 है ना 5 है। 7 से 7 तिया 21, 1 बचा, 11 हो गए, 7 दूनी 14, नहीं हो रहा भाग। 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, नहीं हो रहा। 13 से 13 दूनी 26 ज़्यादा हो गया, 13 कम 13, बच गया आपके पास कितना? 9, और 13 सत्ते 91, 13 से भाग हो गया। ठीक है, सॉरी 13 सत्ते 91। चलिए, तेरह से चेक करिए। 13 से जब हम चेक करेंगे, 13 दूनी 26 ज्यादा हो गया, 13 कम 13 बच गए 9, 13 सत्ते 91, 13 कम 13 13 सत्ते 91, 17 बार भाग हो गया। इसका मतलब ये संख्या भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे फटाक से आ जाइए। तीसरा ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 373। आप देख पा रहे हो BC BC 400 ज्यादा हो गया और 19 19 361 हो गया कम, तो हम कौन सा लेंगे? BC BC 400। 20 से छोटी अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए। अभी अभी आपने बताया 2 3 5 7 और 11 13, 13 के बाद आपके पास आएगा 17 और 17 के बाद आपके पास आएगा 19। ठीक है, सबसे चेक करिए। 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि 3 2 से भाग नहीं हो सकता इकाई का अंक। 3 से भाग 7 और 3 10 और 3 13, 3 चौक 12, नहीं होगा। 5 से इकाई का अंक 0, 5 में से कुछ भी नहीं है। 7 से 7 7 49, 7 6 42, 7 5 35, बच गया 2, 7 चौक 28, 7 3 21, नहीं हो रहा है। 11 से देखिए, 11 से तो डायरेक्ट कर लीजिए, छोटी संख्या है, नियम यूज करोगे वो बड़ी संख्याओं के लिए है। 11 3 33, 11 चम 44, 33, बच गया 4 और 11 3 33, 11 चम नहीं हो रहा है भाग। 13 से देखिए, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26 और बच गया आपके पास कितना? 26 और 11 बच गया 113, और 113 क्या 13 से भाग हो गया? 10 बार 9, नहीं 9 3 27, 7 का 2, 9 1 2 11, 8 3 24, 4 का आंसर लगी 2, 8 है 8 2 10, नहीं हो रहा भाई। 13 से भी नहीं होगा। 17 से चेक करिए, 17 से हो जाएगा क्या?
17 दूनी 34 बच गया 3, और 17 दूनी 34 नहीं हो रहा, 19 से 19 दूनी 38 ज़्यादा हो गया, 373 को 19 से चेक कर लीजिए, 19 एकम 19, यहाँ पे आपके पास बच गया कि 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। 18 छोटा है, 3 ले लेंगे, तो यहाँ से ये जा रहा है क्या, 9 नाम 8 नाम 72, नहीं जा रहा है, क्योंकि 9 बार 9 नाम में क्या इसका 8, 9 और 17 छोटा हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, तो ये भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर यही है। अब देखिए, मैं यहाँ पे इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको कराए हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इन क्वेश्चंस को अब आपने दिए हुए रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और आंसर्स निकालने हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं पहले इनका आंसर्स आपको बता दूंगा और उसके बाद मैं आगे वीडियो लेक्चर शुरू करूंगा। तो इनको एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करोगे, दिमाग लगाओगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच।